नोएडा में शुरू में आए थे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेके परेशानी होती थी एज अ लेडी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, जो सांसद हमारे हैं शर्मा जी, उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। उन्होंने हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है। नोएडा की अलग पहचान पूरे विश्व के परिदृश्य में बन रही है। आज नोएडा को पूरे विश्व में सब जानते हैं। हिंदुस्तान में कोई दूसरी सरकार ही नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके बीजेपी को। बड़ा दावा। योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर तो कहीं दखती हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा और पार्टियां चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई, सब अपना अपना दावा करती हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनके दावों पर मुहर लगाने वाली ये जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन ने क्या सोचा है 24 के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। और ये गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या विकास हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए शाम का वक्त है। कुछ लोग हमारे साथ में नोएडा के निवासी मौजूद हैं और इनसे सीधे जानते हैं कि क्या विकास को लेकर बदलाव लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने देखा है, क्योंकि यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, नोएडा के विधायक पंकज सिंह है जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो जो तमाम बातें जो सोशल मीडिया पर चलती हैं, क्या धरातल पर वह सभी पूरी हुई हैं, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे जी। क्या लगा आपको, कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास हुआ इस सरकार में? जहाँ तक मैं नोएडा के लिए बात करूँ, ऐसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही जब से योगी जी चीफ मिनिस्टर हमारे बने हैं और मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही केंद्र में, तो विकास कार्यों को गति मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विकास बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। और यहाँ के जो है डॉक्टर साहब, उनके बारे में क्या? सांसद जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारे सांसद जी भी, विधायक जी भी। और कल भी इन्होंने सेक्टर 62 में या 63 में अभी एक कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन भी किया है, जो कि बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है। लंबे वक्त से आप लोग नोएडा शहर को जानती हैं, विकास को जानती हैं। यहाँ के जो सांसद हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ काम हुए? जब नोएडा में शुरू में आए थे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेके परेशानी होती थी एज अ लेडी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता। अब पूरी सुरक्षा का फीलिंग होता है। जैसे दिल्ली बॉर्डर छोड़ के नोएडा में घुसते हैं तो और अच्छा लगता है। और वाकई इसमें नेचुरली इन लोग का योगदान है और इन्होंने कुछ ना कुछ तो प्रगति का काम किया ही है, तो इसलिए ठीक लगता है। और क्लीनलीनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और जैसे आप बोलिए कि टाइमिंग्स, सब वाकई इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। और अब रहने सहने की सुविधा भी मेरे को लगता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा सुधार आया है और एक दूसरे को ज़्यादा इंटरकनेक्टेड फील करते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। और योगी जिसको बोलते हैं फेस पे मुस्कुराहट आ जाए, तो सरकार तो वही अपनी अच्छी है। मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। हम लेडीज़ का वुमेन एम्पावरमेंट तो इसी में है कि उन्हीं की सरकार बने। नहीं, जो सांसद हमारे हैं शर्मा जी, उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। उन्होंने हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है। हम उनके पास कोई भी अपनी समस्या लेके जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। जितना वो शर्मा जी समाधान करते हैं उतना ही हमारे पंकज जी भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपने सोसाइटी के अंदर टॉयलेट्स का काम करवाया था, काफ़ी सारे काम करवाए थे, तो पंकज जी ने उसमें भी आकर के हमारे यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद हम लोग जो 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें भी हमारे शर्मा जी आते हैं, शरीक होते हैं। जो हमारे लास्ट ईयर हमने उन्होंने किया था कि जो अबव 75 हमारे यहाँ जो रेजिडेंट रह रहे थे उनको हमने सम्मानित किया था, तो हमारे शर्मा जी आए थे यहाँ पर देने के लिए। तीसरी बार के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दावे नहीं, तीसरी बार 100% जो भी आज भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो होने वाले हैं और जो चल रहे हैं, ऑलरेडी जो वोटिंग हो चुकी है उसमें 100% चांसेस बीजेपी का ही है। चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि इस सरकार ने, मोदी जी ने, सांसद जी ने और सभी लोगों ने इसको, हिंदुस्तान को वर्ल्ड के उस पर नक्शे पे एक अलग पहचान दी है। नोएडा की अलग पहचान पूरे विश्व के परिदृश्य में बन रही है। आज नोएडा को पूरे विश्व में सब जानते हैं, क्योंकि नोएडा के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो शहर की क्वालिटी है, रोड है, ऐसी रोड कहीं नहीं है विश्व स्तर की। नेता बहुत अच्छे हैं, नेता ने काफ़ी काम शहर के लिए किया है और सांसद जी ने भी बहुत काम यहाँ के लिए किया है और वो कर रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
नोएडा वासियों के लिए जो सुविधा मिलेगी। और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं नोएडा में हैं, कहीं भी आपको जाने के लिए कहीं और शहरों में दिक्कत पड़ती है, यहाँ पे सब सुविधा यहाँ पे हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है तो कोई सवाल ही नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी यहाँ पर आएगा, महेश शर्मा जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वरना उनके नेतृत्व में तो बीजेपी की सरकार बननी ही बननी है, उसमें कोई शक की गुंजाइश की बात नहीं है। डेवलपमेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज़ डेवलप होता है, जैसे अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है। वो विष कौन पिएगा? आप तो शंकर जी हैं नहीं। तो सवाल है कि जितना डेवलपमेंट है उतना पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपमेंट तो इसलिए है कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर तो कहीं धरती पर दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इसलिए डेवलप, हाँ, और क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसा ही चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में हो जाए तो फिर इंडिया सुधर जाए। और जहाँ तक आज सांसद और इनकी बात, तो सांसद तो अपनी जगह सही है, 3 साल से जीत रहे हैं तो वैसे ही थोड़ा जीत रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं। बनेगी योगी जी की ही बनेगी। वजह क्या है? वजह यही है कि बेसिकली जैसे आपका सिक्योरिटी हो गया था। मैं जैसे उत्तराखंड से हूँ अभी, तो मेरे को 7-8 साल हो गए थे दिल्ली में, तो मेरा परसेप्शन था कि नोएडा नहीं जाना, बट मेरा फ्रेंड यहाँ आए, मैं जस्ट 1 महीना रुका तो देखा नहीं, नोएडा वो नहीं है जो मैंने सुना हुआ है। तो वो करते करते आज मैं यहीं पर ही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सांसद अच्छे हैं और विकास की बात की जाए तो चौतरफा विकास है। हम सोसाइटी को देख लें, पूरा सपोर्ट उनका रहता है और हमेशा हमारे चेयरमैन साहब के साथ भी वो टच में रहते हैं यहाँ पे और हमेशा अवेलेबल हैं हर कॉल पे और पूरा सपोर्ट है उनका। सुनते हैं जी, महेश शर्मा जी भी सुनते हैं, पंकज शर्मा जी भी सुनते हैं। कोई भी बात ऐसी समस्या होती है तो बिल्कुल सुनते हैं, आते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भी कोई भी जरूरत पड़ता है आते हैं जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो जाते थे, ऐसे सादृश्य देखते थे, इतना घटना देखते थे कि देखकर डर लगता था आने जाने में भी। आज की डेट में तो ऐसा है कि कभी भी जाइए, कभी कहीं कुछ नहीं दिक्कत होता है, कहीं कोई बात नहीं होती है, कोई क्राइम होता है, दिन में क्राइम हो जाता था, अब बिल्कुल छोटा मोटा कभी कभार हो जाता।